अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सूप बनाने लगी थी तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आए मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। एक पाव मैंने चिकन ले लिया है। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, मैंने बोन समेत लिया है। इसलिए कि बोन्स के साथ जो स्टॉक होता है, जो यखनी होती है, उसका फ्लेवर भी बढ़ जाता है और ताकत भी बढ़ जाती है। तो और ये मैंने सब्जियां ली हैं कुछ जो मेरे पास अवेलेबल थी। आप चाहें तो इसमें स्किप भी कर सकते हैं और कुछ और डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे है। मैंने 3 चम्मच शिमला मिर्च ली है, 5 चम्मच गाजरें बारीक चॉप की हुई ली हैं, 3 चम्मच मैंने मटर लिए हैं और 1 चम्मच मैंने चॉप किया हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। पेस्ट नहीं लिया, चॉप किया है, पेस्ट नहीं बनाना, ये याद रखना है आपने। 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, काट ली हैं। नमक हस्बे जायका और 1 चम्मच काली मिर्च लिया और 1 चम्मच मैंने चीनी ली है। 2 अदद अंडे लिए हैं। 3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। सोया सॉस 2 चम्मच, 2 चम्मच चिली सॉस और 2 चम्मच ही सिरका लिए हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है। ये 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है, इसमें चॉप किया हुआ, पेस्ट नहीं बनाना, चॉप किया हुआ हमने ये डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे हम 1 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। ये देखें, ये हल्का सा फ्राई हो गया है। अब ये 2 इलायची, मोटी इलायची डालनी है, इससे स्मेल ज़रा भी नहीं रहती और मैं लाजमी डालती हूँ, आप भी ज़रूर डालिए करें। इसमें अब ये चिकन डाल देंगे। इसको फ्राई करेंगे। इसका कलर बदलने तक फ्राई कर लेंगे, स्मेल वगैरह नहीं आती है। जो सूप ऐसे ही बना लेते हैं बॉईल करके चिकन, उनकी स्मेल का जो मसला होता है, खुशबू आती है और जायका नहीं अच्छा होता, ये वो उसकी यही वजह होती है। इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो गया है। अब इस लम्हे पर आकर हम नमक डालेंगे 1 चम्मच। अब इसमें नमक डालकर इसमें 1 लीटर से 1.5 लीटर हम इसमें पानी डाल देंगे और इसे बॉईल आने देंगे। हाई फ्लेम पे बॉईल आएगा और बॉईल आता है तो फिर मैं इसे दम दूंगी हल्की आंच पे 20 से 25 मिनट का। और फिर मैं आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। जितनी देर ये बॉईल आता है उतनी देर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये अलहदा से मैंने सिरका ले लिया है, अलहदा से लेके ये 2 जो हरी मिर्चें मैंने चॉप की थी ये इसमें डाल लेंगे, ताकि जब तक कि हमारा सूप तैयार हो ये अपनी पूरी तरह से हरी मिर्ची अपनी हीट छोड़ दें और फ्लेवर इसका ज़बरदस्त हो जाए। ये बीच में नहीं डलेगा, बीच वाला जो बीच में डालने 2 टेबल स्पून वो मैंने आपको पहले बताए थे, इसे डाल के साइड पे रख देंगे, ये सर्विंग में काम आएगा। देखिए बॉईल आ गए, अब मैं इसको दम पे रखने लगी हूँ 25 मिनट के लिए और आगे की तैयारी करते। 1 टेबल स्पून हमने ले लिया, ऑयल ले लिया है। अब इसमें हम जो गाजर थी वो डाल देंगे और मटर भी डाल लेंगे। शिमला मिर्च अभी 1 मिनट फ्राई करने के बाद डालेंगे। इसमें इसे फ्राई करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल में। क्यों करेंगे? ताकि इसका रंग भी नहीं बदलेगा और इसके जायके में भी इजाफा होगा। इसे हल्की आंच पे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें, उसके बाद हम शिमला मिर्च डालेंगे। दूसरी तरफ हमारा चिकन बॉईल हो रहा है, उसका स्टॉक निकल जाएगा, यखनी निकल जाएगी। तो ये 1 मिनट के लिए करने से, इसे फ्राई करने से इसका कलर, ये 1 मिनट के लिए हमने फ्राई कर ली है। अब जो हमने शिमला मिर्च बारीक कटी हुई थी वो भी डाल लेना है और अब हमने इसे 1 मिनट तक फ्राई करके, 1 मिनट तक इसे हमने फ्राई करना है। शिमला मिर्च ज़रा जल्दी हो जाती है इसलिए पहले नहीं डाली थी, क्योंकि हमने इन्हें पकाना नहीं है। और सूप भी इसीलिए ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि लोग ज़्यादा पका देते हैं। क्रंच आना चाहिए। अभी इसमें कम टेंडर होगी, बाकी हमारे सूप में होगी।
इसे 1 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए इसे होने देंगे और उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको इसमें में रोक देंगे। ये देखिए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब ये गल गए है चिकन। अब हम इसको निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में सारा। इसे गरम गरम को हम रेशे कर लेंगे। ये देखें, ये हमने निकाल लिया सारा चिकन। आप इसको गरम गरम को रेशे रेशे करना आसान होता है, इसे गरम गरम को रेशे रेशे कर लें। सारे चिकन को रेशे रेशे कर लें। ये रेशे रेशे हो गए हैं सारे। अब हम जो ये स्टॉक है यानी यखनी है, इसको छान लेंगे, क्योंकि ये अब अदरक लहसुन ये स्टॉक में मोटी इलायची वगैरह नहीं जाएगी। इसे सारा छान लेंगे। देखें, ये स्टॉक हमने छान लिया था और ये स्टॉक हम वापस से डालेंगे। इसे बॉयल आने देंगे। ये जो सब्जियां हमने टेंडर करके रखी थी वो सारी इसमें डाल देंगे। इन सब्जियों को सब इसमें डाल देंगे। इन सब्जियों को 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे इनको। इतनी देर हम ये 2 अंडे हमने लिए थे। 2 अंडे, कुछ लोग जल्दी डालते हैं, कुछ नहीं डालते, पर मैं तो पूरे विटामिन लेने हैं। 2 अंडे लिए, इसको फेंट लेंगे। तैयारी कर रहे हैं ना, इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब हम जो जो कॉर्नफ्लोर था इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको भी मिक्स कर लेंगे। हम अपनी तैयारी कर रखते हैं ना, जितनी देर बॉईल आ रहा है, जितनी देर इसे अच्छी तरह से फेंट के रख लेंगे। ये सारा नहीं डालना, वो आहिस्ता आहिस्ता मैं बताऊंगी कि जितना इसकी ज़रूरत होगी उतना डालेंगे। फिलहाल अभी हम इसे अच्छी तरह घोल लेंगे। मिनट हो गए हैं। अब ये जो हमने सारा था चिकन रेशा रेशा हो गया, ये सारा हम इसमें डाल लेंगे। इसको भी 1 से 2 मिनट बॉईल आने देंगे। इतनी देर बॉईल आ रहा है, इतनी देर जो हमने मसाले ये सिरका डाल देना है, चिली सॉस डाल देना है, सोया सॉस, ये चिकन पाउडर है, ये ऑप्शनल है। आपने डाल स्किप करना हो तो बेशक आप कर सकते हैं, पर इससे जायका लजीज हो जाता है। चीनी जो 1 चम्मच थी वो डालनी है। 1 टेबल स्पून जो काली मिर्च थी वो डालनी है। और जो नमक है हस्बे जायका जो कमी बेशी हो तो वो आप कर लीजिएगा। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स कर लिया। अब ये इस समय पे आकर इसमें डाल देंगे। ये मसाले पहले नहीं डालने, वो काली काली जो जायका लुक ख़राब होता है वो इसी वजह से होता है। ये सारा कुछ डाल के 1 मिनट के लिए हमने बॉईल कर लिए। अब ये जो है कॉर्नफ्लोर, इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम नहीं डालेंगे। 1 मिनट के लिए इसे होने देंगे। एकदम से नहीं डालेंगे और जितनी ज़रूरत है उतना डालेंगे। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इसे डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे। गुठलियाँ गुठलियाँ सी बन जाती हैं फिर। तकरीबन ये सारा ही डलेगा। इसे बॉईल आने देंगे। इसे 1 मिनट के लिए इसे बॉईल आने देंगे। देखिए, ये सूप हमारा तकरीबन तैयार होने के नज़दीक है। अब इस समय पे आकर हमने जो 2 अंडे फेंटे हुए थे वो लेंगे। और ये याद रखना है कि ये एकदम से नहीं डाल देने, ये थोड़े थोड़े करके डालने और 5 सेकंड 6 सेकंड का स्टे देना। ये देखिए, ये थोड़ा सा डाल दिया, चम्मच साइड पे कर लिया, और ये चम्मच साइड पे कर लेना है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये 5 6 सेकंड गुजर गए तो फिर ऐसे कर लेना है। ये देखिए, जो लुक हम चाहते हैं वो इसी वजह से नहीं आती कि फ़ौरन फ़ौरन जो हम चमचा चला देते हैं हम। ये देखें, ये फिर डालेंगे, फिर 5 से 6 सेकंड के लिए रोकेंगे, और फिर ये देखिए ऐसे ऐसे वो ज़्यादा रेशे रेशे हो जाता है। दूसरी तरह ये देखिए, ये बकाया भी सारा डाल देंगे। और ये देखिए 5 मिनट ऐसे 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 मिक्स करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी सी लुक आने लगी है। ये याद रखिए कि ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा नहीं बनाना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद फिर बिल्कुल सख्त हो जाता है।
माशाल्लाह से हमारा सूप तैयार है। इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो फिर ये ठंडा होकर और गाढ़ा हो जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह तैयार है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से हमारा सूप बिल्कुल तैयार हो गया और कितनी प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत मज़ेदार लग रहा है। मैं अब आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी, सर्व करके दिखाती हूँ। ये आपने ऐसे लेना है और ये जो हमने हरी मिर्चें उसमें भिगोई थी वो ऐसे करके डाल देने, जितना आपका फ्लेवर की आपको ज़रूरत है ऐसे सर्व करना है। और इसके ये देखें, जब भी आप किसी के आगे सर्व करें तो ऐसी डिश बना के करें। और ये चिली सॉस और सोया सॉस बाद में जितना जिसने फ्लेवर डालना वो डाल लें, और बहुत मज़ेदार बना है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है, और ये देखें कितना ज़बरदस्त थिक बना है। इससे ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि ये फिर ठंडा होकर फिर बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। तो ये देखें बहुत मज़ेदार बना है, और आप बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कैसा लगा है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।